केजरीवाल गला फाड़ फाड़ के बोलता था कि जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेंगे। और आज आप ये देखो कि इनके नेता जेल में जाने को बैठे हैं। बोलते कि पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं, आप पानी का लेवल देखो, उसमें टीडीएस की मात्रा देखो। आज लोगों के लीवर फेल हो रहे हैं, इतना गंदा पानी पी के, डेंगू की बीमारियां, मच्छरों की वजह से गटर खुले हैं, नालियां खुली हैं। ये कहते रहे मैं कूड़े के पार हटाऊंगा। आप क्या हटा आज की डेट में कि अस्पताल में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, वहाँ सुअर नाच रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। शराब के ठेके खोलने पे जेल में डाला गया। आज शराब के अंदर दलाली खाई है, आज उसको एक्सपोज किया। आज केजरीवाल का जो शराब घोटाला था, उस घोटाले की वजह से वो जेल में गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा में। आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी न्याय यात्रा का मुद्दा है कि आज जन लोकपाल बिल। आज हम कहते हैं कि कहाँ है जन लोकपाल बिल। केजरीवाल गला फाड़ फाड़ के बोलता था कि जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेंगे। और आज आप ये देखो कि इनके नेता जेल में जाने को बैठे हैं। कितने नेता जेल में जा चुके हैं, आजकल में भी उठाए गए हैं, और उसके बाद भी आपको ये माहौल देखने को मिल रहा है। तो जो बंदा कहता था कि हम जन लोकपाल बिल ला करके आज कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेंगे, और उसके खुद के नेता जेल में है, तो भ्रष्ट कौन हुआ? कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हुए या केजरीवाल के नेता भ्रष्ट हुए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। आज लगातार ये लोग बोलते थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पक्का करेंगे, पर आप मुझे बताइए कौन से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पक्के हुए हैं? तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा पानी का। आज बोलते कि पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं, आप पानी का लेवल देखो, उसमें टीडीएस की मात्रा देखो। आज लोगों के लीवर फेल हो रहे हैं, इतना गंदा पानी पी के, डेंगू की बीमारियां, मच्छरों की वजह से गटर खुले हैं, नालियां खुली हैं। ये कहते रहे मैं कूड़े के पार हटाऊंगा। आप क्या हटा आज की डेट में? आज कुछ भी नहीं हटा। तो हमारा जो मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा, वो यही है कि सड़कें टूटी हैं। आज हमारा मुद्दा यही है कि अस्पताल में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, वहाँ सुअर नाच रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हमारी न्याय यात्रा लगातार हर विधानसभा में जारी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि कांग्रेस को दिखता ही नहीं है। जाए स्कूल में देखें, बाहर विदेशों में डंका बज रहा है स्कूल का एजुकेशन। अगर आपको लगता है वो डंका बज रहा है, तो मैं ऐसे डंके को ये कहता हूँ कि वो खोखला डंका है। आप उसे किस बात पे डंका कहते हो? सरकारी स्कूल के बच्चों को आज सुविधाएं नहीं मिलती। कांग्रेस के टाइम में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो बच्चे होते थे, उन लोगों को कुछ नगद पैसा मिलता था, वर्दी फ्री मिलती थी, इतनी सुविधाएं मिलती थी। पर आज क्या मिलता है? आप मुझे बताओ। आप मुझे एक चीज ऐसी बता दो जो कांग्रेस के लोगों ने ना दी जनता को। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ जुमले मिलते हैं। आज मूंगफलियां छिलो और खाओ, ये है आपका केजरीवाल का राज। लेकिन वो तो कहते हैं कि केजरीवाल तो लगातार काम कर रहे हैं, काम के वजूद पे ही वो जो है, काम की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। मैं आपको बता दूं, शराब के ठेके खोलने पे जेल में डाला गया। आज शराब के अंदर दलाली खाई है, आज उसको एक्सपोज किया। अरे आप ये बात बताओ, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, धर्मशालाएं खुलती हैं, वो समझ में आता है, पर शराब के ठेके खोले जाएंगे, ये हमारी समझ में कहीं नहीं आता। आज केजरीवाल का जो शराब घोटाला था, उस घोटाले की वजह से वो जेल में गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। कट्टर बेईमान है। आप बेईमानी का जो सर्टिफिकेट है वो केजरीवाल को दो। आपके पास क्या सर्टिफिकेट है कि वो कट्टर बेईमान है? आज उनका जेल का सबूत कट्टर से बेईमानी का सबूत है। आज उसकी सारी पार्टी के नेता जेल में है, सतिंदर जैन जेल में है। आप मुझे ये बात बताइए, वहाँ पे मसाजे भी करा रहे थे वो लोग। तो आज की डेट में आप इनके जो एक सोमनाथ भारती है, उस मंत्री को देखो, वो तो महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के चक्कर में जेल गए। तो आज इनकी पार्टी के अंदर कौन सही है? ये लोग लंगोट के पक्के तक नहीं है। तो आज की डेट में केजरीवाल की पार्टी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को झूठा लालच दे करके सत्ता में आई है। आज उसी को हम एक्सपोज कर रहे हैं। ना स्कूल अच्छे हैं, ना कॉलेज अच्छे हैं, ना अस्पताल खुले हैं। क्या खुला है इस सरकार के अंदर? इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ खुला है तो जुमलेबाजी खुली है। यात्रा जो निकाल रहे हैं देवेंद्र यादव, इसका यात्रा का असर पड़ रहा है चुनाव में? यात्रा का फर्क इतना तगड़ा पड़ रहा है कि आज हमारे गली में जाके उनके मुद्दों को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। आज इस यात्रा का फर्क ये देखने को मिल रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से हम जनता के दिलों को छू रहे हैं, हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, हम उनके दुख बांट रहे हैं। जिन गलियों में आज तक केजरीवाल ने किया, उन गलियों में देवेंद्र भाई जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना। आज देवेंद्र यादव जी की जो न्याय यात्रा है, उसने लोगों को जोड़ने का काम किया है। आज दिल्ली में एक प्यार का संदेश दिया है, दिल्ली में मुद्दों को छुआ है। आप ये बात देखो, आज फ्री की रेवड़ियां और धर्म के मुद्दों से हट करके एक राजनीति को जिंदा करने का काम अगर किसी ने किया है, तो वो भाई देवेंद्र यादव जी है। दिल्ली की बात करें, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ भाजपा है, दोनों दिल्ली में मजबूत है। तो कांग्रेस कैसे लड़ रही है दोनों पार्टी? कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, और शुरू से मुद्दों की राजनीति करती आई है। हम जनता के बीच में मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। अब जनता उसको स्वीकारती है, आज स्वीकार करती है, वो जनता का अपना पक्ष है। पर आज की डेट में हमें ये दिख रहा है कि इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के दिलों को जो हम छूने का काम कर रहे हैं, ये एक बदलाव की बहार है। और बहुत जल्दी आपको कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व दिल्ली में नजर आएगा। आज हम शून्य पे हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि अगर आज हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो मजबूती से अगर काम करेंगे
तो आपको कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब केजरीवाल लगातार जो है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, चाहे वो फ्री का बस का किराया हो, हॉस्पिटल की फीस हो या एजुकेशन को लेकर हो, फिर इंसान को क्या चाहिए? देखिए आज की डेट में इंसान को ये चाहिए कि जो सुविधाएं हैं उनके नाम पे जुमला नहीं चाहिए। आप पेंशन देखो वो खत्म कर दी, आप राशन कार्ड देखो वो खत्म कर दिया, अस्पताल की आप सुविधाओं की बात करते हो तो आप दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल का सर्वे कर लो, ना वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध है, ना वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, सिर्फ एक पर्चा मिलता है रेफर 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 और रेफर। ये है हमारे देश के दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत। वो तो कह रहे हैं विकास में 2 बार चुन लिया जनता ने। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो तो कुछ भी कहते रहे, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या, सारा कांग्रेस का वोट बैंक था, गरीब तबके का था। आज लोग भ्रम में आते हैं, दिल्ली में आने वाले कुछ प्रवासी लोग होते हैं जो यहाँ परमानेंट रह रहे हैं, उनके 2-4 साल में आई कार्ड बन जाते हैं, नए बंदे उनको चुन लेते हैं, उनको पता ही नहीं जो पिछले लोग खफा हो चुके हैं वो क्यों हो चुके हैं। तो ये तो आज नए वोटर को भी समझना पड़ेगा, ये मैसेज हम नए वोटरों को। कहीं आपको भी एक बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से लोकसभा में एक गठबंधन था आम आदमी पार्टी के साथ, उन्होंने साफ मना कर दिया। गठबंधन देश के मुद्दों को लेकर के था, ये क्षेत्रीय मुद्दों की बात हो रही है। और हमें ये लगता है कि आज नाली के मुद्दे हो, गटर के मुद्दे हो या स्कूल के मुद्दे हो, अस्पताल के मुद्दे हो, वो कांग्रेस के नेता बहुत खूबी लोगों के दिलों को छूने का काम कर सकते हैं। आप ये कहीं से कहीं मत तोलो कि आज की डेट में क्षेत्रीय नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के अच्छे हैं। उन्होंने सिर्फ बिजली के मुद्दे पे लोग ये कहते हैं हमने वोट क्यों दिया, हमने केजरीवाल को दिया। जिस जनता को ये नहीं पता कि उनकी विधानसभा का नेता कौन है, तो आप ये बात समझो कि वहां पे जनता के बीच में क्या मैसेज इन लोगों ने दे रखा है। केजरीवाल ही हर जगह का मुखिया बन के बैठा हुआ है। तो ये जो भ्रम है लोगों का, ये हम तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों को छू रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर आपने मुद्दों को लेकर वोट दिया है तो आज आपके गटर साफ क्यों नहीं है, आपकी नालियां साफ क्यों नहीं है, आपकी रोडें क्यों टूटी है, आपका सीवर ओवरफ्लो क्यों है, आपके इन मुद्दों को नहीं समझते। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मल्ला क्लिनिक के अंदर खुले तो हैं पर वहां पे आधे मल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है। पिछली बारी हमने पिछले साल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया 2022 के अंदर, मल्ला क्लिनिक में बच्चों को खांसी की दवाई गलत दे दी गई थी। आपको पता होगा, शायद आपने भी हमारे प्रोटेस्ट को कवर किया था। उस मल्ला क्लिनिक के अंदर छोटे छोटे बच्चों को गलत दवाइयां दी गई थी जिसकी वजह से 9 बच्चे मर गए थे। तो जिनको ये नहीं पता कि डॉक्टरों को बिठाना है, कंपाउंडरों को बिठाना है, कंपाउंडर ही सफेद कोट पहन के डॉक्टर बने बैठे हैं, झोला झाप। ये है आपको मल्ला क्लिनिक की हकीकत, इसको समझना पड़ेगा। लड़ाई किससे, भाजपा या आम आदमी पार्टी? हमारी लड़ाई है दिल्ली की जनता के मुद्दों की। हमारी लड़ाई जो है वो आम जनता के मुद्दे जो है, बुनियादी मुद्दे, उनको छूने की लड़ाई है। हम ये राजनीति नहीं करने आए कि हम आम आदमी से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे। हमारा जो एक बनेगा पूरा वर्चस्व, हमारे जो मुद्दे बनेंगे, हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, वो दिल्ली की जनता की ये जो यात्रा में हम लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं, उन विचारों की गोष्ठी जो होगी वो हमारे मैनिफेस्टो में होगी। और हमारी लड़ाई सिर्फ और दिल्ली की जनता के हक के लिए, उनके न्याय के लिए, ना आम आदमी से ना बीजेपी से है। उस वर्चस्व में जो भी आएगा हमारा वो दुश्मन है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता का हितकारी नहीं है। हम दिल्ली की जनता के हित के लिए बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र यादव को लेकर आए नए अध्यक्ष के तौर पे, क्या लगता है इनके आने से क्या दिल्ली की राजनीति में कोई फर्क पड़ने? आप ये बात बताओ, कांग्रेस के इतने इतिहास में अभी तक आपने किसी को देखा कि जिन्होंने न्याय यात्रा को लीड किया हो? आज भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर साबित हुई। आप ये मत देखो कि इन यात्राओं से वोट कन्वर्ट होगा। इन यात्राओं से हम जनता के दिलों को छूने का काम करते हैं, भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं, एक नफरत की आंधियों में चिराग जलाने का काम करते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। तो आप इनको ये मत देखो कि यात्रा का वोट बैंक पक्का होगा। यात्रा से हम जनता के दिलों को छू रहे हैं। ये हमारा भाई खड़ा है। आज हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे अपने भाइयों का स्वागत करें। ये हमारी यात्रा का मुद्दा है कि जिन लोगों को लोग तिरस्कार करते हैं या चल हट करते हैं, हमारी यात्रा का ये संदेश है कि जनता के बीच में प्यार बांटो, नफरत को खत्म करो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब हमारे भाई हैं। किसी के खून के अंदर किसी का खून मिक्स कर दोगे तो पहचान नहीं पाओगे। ये हमारी यात्रा के मुद्दे हैं।